यशोदा माता को यज्ञ में सब मैया नाम से बुलाते थे। यशोदा मैया लेखराज जी की धर्म पत्नी थी। कोलकाता में रह रही दादी निर्मल शांता जी उनकी लौकिक पुत्री है और मुंबई में रह रहे नारायण दादा इनके लौकिक छोटे पुत्र है। दादी ब्रजेंद्रा जी इनकी बड़ी बहू थी। इनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं। यशोदा मैया ने सन 1957 से 58 में बिहार के पटना सेवा केंद्र पर रहकर सेवा की। इन्होंने सन 1961 में मुंबई में शरीर छोड़ा। सौभाग्यशालिनी यशोदा मैया दादा लेखराज जी की धर्म पत्नी, जीवन साथी और घर की भाग्य लक्ष्मी थी। वे सर्वोत्तम योगिन थी। उन्होंने अपने पति में योगेश्वर परमपिता परमात्मा का अवतरण पाया। वे ऐसी महान त्यागी स्त्री रत्न थी जिन्होंने न केवल धन कनक संपत्ति को ईश्वर अर्पण किया, परंतु सारे परिवार, पति, पुत्र, पुत्रवधू, पुत्री को तथा अपने को भी ईश्वर समर्पित कर दिया। उस विशेष आत्मा के बारे में पटना से कुंज दादी जी इस प्रकार सुनाते हैं कि यशोदा मैया पटना में मेरे साथ सेवा केंद्र पर 14 महीने रही। सन 1957 से 58 की बात है। इनके साथ रहकर मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा और उनके लौकिक जीवन के बारे में भी बहुत कुछ जाना। सचमुच यशोदा मैया त्याग और प्रेम की मूर्ति थी। उनका अपना कुछ भी नहीं था। वे कभी भी मुझे छोड़कर एक कप चाय भी नहीं पीती थी। जब तक मैं खाना नहीं खाती थी तब तक वे भी मेरे लिए इंतज़ार करती थी। कहती थी कि कन्या ने भोजन नहीं किया है तो मैं कैसे कर सकती हूँ। उनमें कन्याओं के प्रति अथाह प्रेम था। उनमें पालना की शक्ति भी बहुत थी। लौकिक में वे बहुत तीव्र भक्तिन थी और पति को परमेश्वर का रूप मानती थी। उस समय भी पति की हर बात को आज्ञा समझकर पालन करती थी। भक्ति के बाद जब ज्ञान मिला तब पूर्ण रूप से साथी बन हर कार्य में बाबा का साथ दिया। बाबा की हर बात को उन्होंने दिल से स्वीकार किया और उसका पालन किया। शिव बाबा की प्रवेशता होने के बाद जब ब्रह्मा बाबा ने अपनी चल अचल संपत्ति को शिव बाबा के इस यज्ञ में समर्पित किया, तब उन्होंने यशोदा मैया से कहा, मैं तो अपना तन मन धन सब कुछ शिव बाबा को समर्पित कर रहा हूँ, अभी तुम क्या करोगी? तो उन्होंने भी कहा कि मैं भी अपना सब कुछ इस यज्ञ में समर्पित करूँगी। उनके शरीर पर उस समय लाखों रुपए के जेवर थे। सब उतार कर बाबा को अर्पित कर दिए। सिर्फ एक नथनी ही रखी थी। हिंदू नारी के लिए नथनी सुहाग की निशानी होती है। तो बाबा ने पूछा, तुमने इसको किस लिए रखा है? तो यशोदा मैया ने कहा, यह तो सुहाग की निशानी है। तो बाबा ने कहा, तुमने इसको मेरे लिए रखा है ना। जब मैं ही शिव बाबा का बन गया हूँ तो तुम उसको रख कर क्या करोगी? तब मैया ने उसको भी निकाल कर दे दिया। इस प्रकार उन्होंने एक पल में अपने पास जितने भी गहने थे सारे के सारे यज्ञ में अर्पित कर दिए और जैसे अन्य कन्याएं और माताएं रहती थी वैसे ही रहने लगी। उनका अमृत वेले का योग हमेशा शक्तिशाली होता था। रोज़ बाबा को बहुत प्यार से भोग लगाती थी। पटना में शुरू में बहुत सेवा होती थी। सुबह 11 बजे तक हम लोगों को पानी पीने के लिए भी
फुर्सत नहीं मिलती थी। आने वालों को कोर्स कराना, इत्र समझाना इत्यादि सेवा होती रहती थी। वे बीच में मुझे बुलाकर 2 गिलासों में चाय ठंडी करके पिलाती थी। बहुत निरअहंकारी थी। ऊंच घराने के होते हुए भी उनमें मनसा वाचा कर्मणा सेवा की बहुत रुचि थी। उनमें कोई भी अहम भाव नहीं था। वे सदा मेरी साथी और सहयोगी होकर चली। सेवा केंद्र पर मैं झाड़ू लगाती थी तो वो पोछा लगाती थी। मैं बर्तन उठाती थी तो वो बर्तन मांजती थी। हर कर्मणा सेवा में उन्होंने मुझे सहयोग दिया। वे संयम नियम में बहुत पक्की थी। लौकिक में भी यशोदा मैया में भक्ति भावना और पवित्रता के संस्कार प्रगाढ़ थे। लौकिक में भी वे भक्ति कराने के लिए बाबा की प्रेरणादायी बनी। एक दिन मैंने उनसे कहा, मैया रात को तो बहुत बरसात पड़ी है, आज क्लास में कोई आएंगे ही नहीं, अतः आज आप मुझे बाबा के लौकिक जीवन के विशेष अनुभव सुनाओ। फिर मैंने पूछा, मैया बाबा पहले से ही देवता जैसे थे या शिव बाबा की प्रवेशता होने के बाद ऐसे बने? उन्होंने कहा कि बाबा अन्य सांसारिक मनुष्यों जैसे होते हुए भी उनसे बहुत भिन्न थे। लौकिक में ही उनमें भक्ति भाव, दान पुण्य करने के संस्कार, त्याग वैराग आदि थे, लेकिन भक्ति करने में, व्रत नियमों का पालन करने में यशोदा मैया ही प्रेरणादायी थी। सोमवार का दिन है, उस दिन कहती थी आज शिव का दिन है, इसलिए हमें पवित्र रहना है। आज सद्गुरुवार का दिन है, सद्गुरुवार है, इसलिए आज पवित्र रहना है। हंसी मजाक में भी बाबा उनको कहते थे कि तुम्हारे तो साल में 365 दिन ही त्योहार है। बाबा भी यशोदा मैया की बहुत इज्जत करते थे। कभी भी बाबा यशोदा मैया की बात सुनी अनसुनी नहीं करते थे। उनकी बातों पर विचार करते थे और स्वीकार भी करते थे। जब से यशोदा मैया बाबा के घर आई, तब से बाबा का व्यापार अच्छी तरह बढ़ने लगा और बहुत धन भी आने लगा। इसलिए उनको वे लक्ष्मी मानते थे और भक्ति व्रत नियमों के बारे में वे कोई बात कहती थी तो बाबा कभी भी नहीं टालते थे, सहर्ष स्वीकार करते थे। हम यह कह सकते हैं कि बाबा की भक्ति में तीव्र गति पाने में मैया का बहुत बड़ा योगदान था। भक्ति करने और व्रत नियमों का पालन करने में अति निष्ठावान होने के कारण ज्ञान के नियमों में भी वे उतनी ही अटल अड़ोल और दृढ़ निश्चय वाली रही। यशोदा मैया को बहुत नशा था कि यशोदा भवन में शिव बाबा आया है। वे यह भी कहती थी कि जब भगवान मेरे पास आया है तो श्री कृष्ण भी मेरे पास आएगा। संदेशों में आता था कि श्री कृष्ण फलाने के पास आएगा, लेकिन वे कहती थी कि कुंज कोई कुछ भी कहे लेकिन श्री कृष्ण मेरे पास ही आएगा। हैदराबाद में हो या कराची में, जब भी साक्षात्कार करती थी तब वे यही अनुभव करती थी कि श्री कृष्ण उनकी गोद में है। जैसे लौकिक में उनको अटूट निश्चय और नशा था कि मेरे पति परमेश्वर समान है, वैसे ज्ञान में भी उनको यह पक्का निश्चय और नशा था कि मेरे पति में परमेश्वर आ गया। शुरू में यशोदा मैया का लौकिक रिश्ते का भान तोड़ने के लिए बाबा उनको बार बार पूछते थे कि तुम किससे बात कर रही हो, तुम किसके पास आई हो? तो बरोबर मैया कहती थी कि मैं शिव बाबा के पास आई हूँ।
मैं शिव बाबा के सम्मुख बैठी हूँ। बाबा उनको कहते थे कि जब तक तुम मम्मा की गोद में नहीं जाओगी तब तक तुम्हारा मर जीवा जन्म नहीं होगा, तुम्हारा देह भान नहीं जाएगा। तो यशोदा मैया ने मम्मा की गोद ली। उसके बाद बाबा ने कन्याओं के साथ रहने के लिए उनको कुंज भवन में भेजा। कभी कभी बाबा की कई बातें उनको अच्छी नहीं लगती थी, फिर भी शिव बाबा की आज्ञा समझकर तुरंत मान लेती थी और उनके अनुसार चलती थी। वे बाबा की बड़ी आज्ञाकारी थी, ज्ञान योग में पक्की थी और अथक सेवाधारी थी, नम्रता और महानता युक्त सेवाधारी थी। उन्होंने सब कुछ त्याग किया हुआ था, फिर भी उनमें त्याग का अभिमान कहो अथवा भान कहो बिल्कुल भी नहीं था। एक धनाढ्य व्यक्ति की पत्नी तथा कुलीन परिवार की संतान होने पर भी उनको कभी अभिमान नहीं आया। पटना में मैंने देखा कि वे सदा निरहंकारी होकर ईश्वरीय सेवा करती थी। बहुत प्यार से ब्रह्मा भोजन बनाती थी और सबको खिलाती थी। पहले हम सब कन्याओं बहनों को खिलाती थी, बाद में खुद खाती थी। वे बहुत महान आत्मा थी। बाबा जितना महान थे वे भी उतना ही महान उदार शिव बाबा की अनन्य आत्मा थी। मैं यही कहूँगी कि यज्ञ में यशोदा मैया ऑलराउंडर सेवाधारी थी। एक बात मुझे याद आती है, वे सद्गुरुवार को भी बहुत महत्व देती थी। हर सद्गुरुवार के दिन हम दोनों पटना सिटी के सेवा केंद्र पर जाते थे भोग लगाने। उस सेवा केंद्र पर दादी प्रकाश मणि जी और दादी निर्मल शांता जी रहती थी। एक बार खूब बरसात पड़ी। उस दिन सद्गुरुवार था तो मैंने कहा, मैया आज तो मैं नहीं आऊँगी क्योंकि बहुत बरसात पड़ी है। सिटी सेंटर गली में है, रास्ते पर गंदा पानी बहता होगा, मैं नहीं आऊँगी। तो उन्होंने कहा, सद्गुरुवार है भूल गई, एक एक जोड़ी कपड़े ले जाएंगे, वहाँ जाकर दोबारा नहा लेंगे और कपड़े बदल लेंगे। मैं तो नहीं गई, लेकिन वे क्लास में आने वालों को साथ लेकर चली गई। उनको सद्गुरुवार के भोग के प्रति इतनी अपार श्रद्धा थी। उनका लड़का नारायण यज्ञ छोड़कर मुंबई चला गया और वहाँ जाकर व्यापार करने लगा। उस समय के बाद यशोदा मैया भी मुंबई गई। उस समय नारायण की शादी तय हो गई थी। बाबा को नारायण ने पत्र में लिखा कि फलाने दिन शादी होने वाली है। वह पत्र पाते ही बाबा ने यशोदा मैया को तार भेजा कि तुरंत आओ। शादी 2-3 दिन में होने वाली थी। नारायण ने मैया से बहुत विनती की कि शादी के बाद जाओ, लेकिन मैया ने माना नहीं। बाबा का तार मिलते ही वे वहाँ से चल पड़ी। उन्होंने बाबा की अवज्ञा कभी नहीं की। बाबा ने कहा और इन्होंने कर दिखाया। इस तरह से वे लौकिक में परम पतिव्रता और लौकिक में परम पिताव्रता थी तथा संपूर्ण नष्टो मोहावी थी। लौकिक संबंधियों के प्रति उनका कोई लगाव नहीं था। एक बार दादी निर्मल शांता जी यशोदा मैया के लौकिक जीवन के नियमों के बारे में बता रही थी कि मैया को घर में सब पाला माँ कहते थे। मैया तो पुराने ज़माने की हिंदू नारी जैसी पूरी पतिव्रता नारी थी। हम देखते थे कि जब बाबा स्नान करके बाहर आते थे तो मैया उनके चरणों को धोकर चंदन आदि लगाकर उस पानी को चरणामृत मानकर पीती थी। बाबा की आज्ञा माना ही हाजी। मैया बहुत शांत और सरल चित्त थी। मैंने उनको बच्चों को डांटते हुए, आवाज़ से बोलते हुए कभी नहीं देखा।
अगर हम बच्चे कोई गलती भी कर लेते थे तो चॉकलेट, बिस्कुट, मिठाई आदि देकर खुश कर देती थी। उसके बाद कहती थी कि बच्ची, आगे से ऐसे नहीं करना। बच्चों को शिक्षा भी प्यार से ही देती थी। वे सदा घर के कामकाज में बाबा की सेवा में मस्त रहती थी। वैसे बच्चों की पालना और पढ़ाई पर ध्यान देना, बहू के साथ स्नेह सहयोग से रहना, घर पर आए हुए मेहमानों का सत्कार करना, पूजा पाठ करना, दान पुण्य करना, गुरुओं की सेवा करना, सत्संग का आयोजन करना, तीर्थ यात्रा करना आदि घर की सारी आंतरिक व्यवस्था मैया ही देखती थी। प्रश्न, यज्ञ में वे क्या सेवा करती थी? तो जवाब दिया कि हैदराबाद या कराची में उनको कोई खास सेवा नहीं दी गई थी। जो भी सेवा मिलती थी वे कर लेती थी। जब आबू आए तब वे सब्जी विभाग संभालती थी। सब्जी कटवाना, उसकी देखभाल आदि करती थी। प्रश्न दूसरा, उन्होंने बाबा को बाबा कहना कैसे और कब शुरू किया? तो उत्तर में कहा, जब से हम सब मम्मा को मम्मा कहने लगे तो बाबा को बाबा कहने लगे, तब से वे भी मम्मा बाबा कहने लगी। जब से शिव बाबा की प्रवेशता दादा लेखराज में हुई, तब से उन्होंने पति को पति के रूप में ही नहीं, भगवान के रूप में ही देखती थी, क्योंकि बाबा उनको सदा श्री कृष्ण ही नजर आते थे। ज्ञान स्पष्ट होने के बाद ब्रह्मा बाबा के शरीर में वे सदा शिव बाबा को देखती थी। उनको ज्ञान में अटूट निश्चय था। मैंने देखा कि शिव बाबा के अवतरण में उनको कभी संशय कहो अथवा निश्चय में परसेंटेज कहो, ऐसा था ही नहीं। उनको पूरा निश्चय था। ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा बैठकर कार्य कर रहा है। शुरू में ज्ञान इतना स्पष्ट था तो सबको श्री कृष्ण के दीदार होते थे, तो इनको भी होते थे। इनका नाम जसोदा होने के कारण समझती थी कि श्री कृष्ण जशोदा का दुलारा बच्चा है। मैं नहीं समझती कि जशोदा मैया को यह भावना रहती थी कि बाबा उनका लौकिक पति है, क्योंकि हर ईश्वरीय श्रीमत को उन्होंने दिल से अपनाया था। उनका खान पान कैसा था? उनके लिए विशेष करना बनता था? प्रश्न पूछा गया तो दादी ने बताया, नहीं, हम सब जो भी खाते थे उसी को वे खाती थी। वे बहुत हल्का खाना खाती थी क्योंकि उनको गैस जल्दी होती थी। उनके कपड़े भी कोई विशेष नहीं थे। जो बाबा सबको पहनाते थे वैसे ही पहनती थी। उनमें यह भान ही नहीं था कि मैं दादा की पत्नी हूँ, मैं अमीर घर की हूँ, कभी नहीं। वे अपने को शिव बाबा की बच्ची मानकर उनकी हर श्रीमत अनुसार चलती थी। तीसरा प्रश्न, मम्मा के साथ मैया का संबंध कैसा था? उत्तर में दादी ने कहा, बहुत अच्छा और मधुर संबंध था। मम्मा जशोदा मैया के पीहर घर की तरफ से नज़दीकी रिश्तेदार थी। मम्मा को यज्ञ में समर्पित कराने की निमित्त तो मैया ही बनी। जशोदा मैया ने ही बाबा से कहा था कि राधे की सगाई होने वाली है, आप उसके बारे में कुछ सोचिए कि वह मीरा बने। मम्मा भी उनको बहुत सम्मान देती थी। फिर प्रश्न पूछा, क्या वे क्लास में मुरली सुनाती थी? तो दादी ने कहा, नहीं, वे मुरली क्लास से पहले योग कराती थी और बाबा के साथ अनुभव सुनाती थी अथवा यज्ञ कहानी सुनाती थी। बाद में मैं मुरली सुनाती थी। मैंने अनुभव किया कि उनमें शिव बाबा के प्रति बहुत निष्ठा थी। मैंने देखा जसोदा मैया ब्रह्मा बाबा जैसे करते थे
वैसे अनुसरण करती थी। उनको यह नशा था कि मेरे घर में परमेश्वर आया है। अगला सवाल पूछा, क्या वे अपने पति के कारण ही ईश्वरीय ज्ञान में चली? तो दादी ने कहा, नहीं, ऐसे नहीं। मैं भी पहले भी बता चुकी हूँ कि उनको शिव बाबा के प्रति पूर्ण निश्चय था, उनके महावाक्यों पर पूर्ण विश्वास था। वे पक्की ज्ञानी और योगिन थी। धारणा में तो वे किसी से भी कम नहीं थी। उन्होंने कर्मणा सेवा तो हड्डी हड्डी की। उनके त्याग का वर्णन मैं कर ही नहीं सकती। वे तो ज्ञान के आधार से ही ज्ञान में चली। उन्होंने भी भगवान के लिए बहुत भक्ति की थी। उनको भी भगवान की तलाश थी ना। इसलिए ऐसा नहीं कि पति के कारण वे ज्ञान में चली, वे अपनी समझ से ही ज्ञान में चली। जब वे बीमार थी तो मुंबई गई थी। वहाँ उनका इलाज चल रहा था। उनके पेट में एक गांठ थी तो ऑपरेशन कराया गया। एक दिन सुबह स्नान आदि करके उन्होंने मुरली सुनते सुनते ही शरीर का त्याग किया। निर्मल शांता दादी उनको मुरली सुनाती थी। सुनते सुनते ही आत्मा पंछी वतन में उड़ गई थी। इस तरह ईश्वर को याद करते करते, ईश्वरीय महावाक्य सुनते सुनते उन्होंने जीवन की यात्रा पूर्ण कर ली।